नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 2011 में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान मारे गए ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा के प्रमुख बतौर अयमान अल जवाहिरी का चयन हुआ। अब जब जवाहिरी भी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा जा चुका है तो उसके वारिस को लेकर अब कयास लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि FBI की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट और उन पर रखे गए इनाम के लिहाज से सैफ अल आदिल अल कायदा का अगला अमीर यानी प्रमुख हो सकता है। अमेरिका ने आदिल पर $25 मिलियन का इनाम रखा है। ओसामा के बेहद खास रहे अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला के बेटी मरियम समेत 2020 में तेहरान में मारे जाने के बाद सैफ अल आदिल के अल कायदा का प्रमुख बनने की रेस में सबसे आगे है। कहा जाता है कि अमेरिका के कहने पर मोसाद ने अब्दुल्ला अहमद को मार गिराया था। खैर, अल आदिन का असली नाम मोहम्मद सलाह अल दीन जेदाद है, जिसके अल कायदा में शामिल होने पर सैफ अल आदिल नाम दिया गया। ओसामा के दोस्तों में शुमार अल आदिन के अल कायदा में भूमिका संरक्षक और एक सैन्य कमांडर बतौर होती है। ओसामा के जीवित रहने तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अल आदिल पर थी। फिलहाल ईरान में सक्रिय अल आदिल अल कायदा की सैन्य परिषद मजलिस अल शूरा का सदस्य भी है। हाल ही में अल कायदा में अल मासिरी की जगह नंबर 2 की पदवी लेने वाला आदिल वास्तव में इजिप्ट का पूर्व कर्नल है। आदिल पर 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। मौजूदा समय की बात की जाए तो वो ईरान में सक्रिय रहकर सीरिया में आतंकी संगठनों को दिशा निर्देश दे रहा है। आदिल पर 1993 में सोमालिया में ब्लैक ऑक डाउन ऑपरेशन को अंजाम देने का भी आरोप है, जिसमें 19 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर सैफ जिहादी आंदोलन का सबसे अनुभवी आतंकी है, जिसके शरीर पर आतंकी क्रियाकलापों के दौरान मिले घाव के निशान है। अल आदिल कोई मामूली जिहादी नहीं है, वो फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। सैफ ने अल कायदा और इजिप्टियन इस्लामिक जिहादियों को ही सैन्य और इंटेलिजेंस प्रशिक्षण नहीं दिया है, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सूडान में सक्रिय तमाम आतंकियों को अपने अनुभव से नवाजा है। FBI के रिकॉर्ड के अनुसार अल आदिल का जन्म 11 अप्रैल को हुआ था। हालांकि उसने जन्म वाले वर्ष की पुख्ता जानकारी FBI के पास भी नहीं है। वो 1960 या 1963 में से किसी एक को उसका जन्म वर्ष करार देती है। जवाहिरी की ही तरह अल आदिल भी इजिप्ट का नागरिक है, जिसने देश की सेना में भी अपनी सेवाएं दी और कर्नल की पदवी तक पहुंचा। अमेरिका का तो मानना है कि सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र विरोधी जनजातियों को अब भी अल आदिल ने ही प्रशिक्षित किया था, जिन्होंने मोगादिशु में 1993 में शुरू हुए युद्ध में अमेरिका समेत UN शांति सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया था। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने भी सैफ अल आदिल की सूचना देने वाले को $10 मिलियन देने का इनाम रखा है। ये इनाम 1998 में तंजानिया के दार ए सलाम और केन्या के नैरोबी में आत्मघाती आतंकी हमले के बाद रखा गया। अल आदिल पर इजिप्ट की सरकार का तख्ता पलट करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। इसके बाद वो अफगानिस्तान चला गया था, जहां सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने लगा। सोवियत सेना के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद सैफ अल आदिल अल कायदा के अन्य सदस्यों की तरह सूडान चला गया, जहां वो आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले नए रिक्रूटों को विस्फोटकों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया करता है। 12 मई 2003 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए आत्मघाती हमले के पीछे भी सैफ अल आदिल का हाथ माना जाता है। यही नहीं, 2011 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण में भी सैफ अल आदिल का नाम सामने आया था। बाद में डैनियल पर्ल का पाकिस्तान में सिर कलम कर दिया गया था। अब जब अल कायदा का कोई भी शीर्ष कमांडर जीवित नहीं है तो सैफ अल आदिल को ही आतंकी संगठन का नया अमीर बतौर देखा जा रहा है। अल कायदा संगठन में ये भी एक शीर्ष कमांडर है जो शूरा का सदस्य है। और आपको बता दें कि ये मूल रूप से मोरक्को में जन्मे मगरेबी ने अल जवाहिरी की एक बेटी से निकाह किया है। यह अफगानिस्तान की यात्रा से पहले जर्मनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अफगानिस्तान की यात्रा के दौरान अल कायदा के संपर्क में आया और अल साहब की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुन लिया गया। अल साहब वास्तव में अल कायदा का प्राइमरी मीडिया विंग है। इसके बाद मगरेबी ने भी कई आतंकी हमलों की साजिश रची। अल कायदा का सदस्य होने के कारण अमेरिका ने इसके सिर पर भी $7 मिलियन का इनाम रखा है। अल सूरी को एजेदिन अब्देल अजीज
खलील के नाम से भी जाना जाता है, जो ईरान में सक्रिय है। ये संगठन के लिए धन जुटाने के साथ साथ मध्य पूर्व से ईरान और पाकिस्तान से अलकायदा के लिए भर्ती का काम भी देखता है। अल-सूरी को अलकायदा में नई पीढ़ी के नेता बतौर प्रशिक्षित किया गया ताकि वो निकट भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारी संभाल सके। सुनने में आता है कि अल-सूरी अब सैफ अल आदेल के वारिस बतौर अलकायदा के सैन्य परिषद की कमान संभाल रहा है। अमेरिका ने इसकी सूचना देने पर $3 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। 2015 में ईरान की कैद से रिहा होकर अल खुरासीनी ने सीरिया में शरण ली। हालांकि ये अलकायदा का निष्ठावान बना रहा और उससे जुड़े जिहादी गुट हुरास अल दीन का वरिष्ठ कमांडर रहा है। अब अल खुरासीनी ने 2017 से हुरास अल दीन और हयात ताहिर अल शम आतंकी गुटों में एक करने के तमाम प्रयास किए हैं। इसके सिर पर भी $5 मिलियन का इनाम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है और विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।